नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चमत्कारिक और पवित्र के जड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आयुर्वेद में तो महाऔषधि माना गया है, लेकिन तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसे बेहद ही शक्तिशाली और चमत्कारिक स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं अश्वगंधा की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अश्वगंधा की एक छोटी सी जड़ आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। चाहे घर में पैसे की तंगी हो, किसी की बुरी नजर लगी हो, या फिर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा के तांत्रिक उपाय और टोटके इतने अचूक हैं कि इनका असर बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको अश्वगंधा के वह गुप्त और सरल प्रयोग बताने जा रहा हूं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के इस ज्ञानवर्धक सफर को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसके चमत्कारिक टोटके और तांत्रिक प्रयोग की बात करें, हमारे लिए यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आखिर अश्वगंधा क्या है और इसे तंत्र शास्त्र में इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है। दोस्तों, अश्वगंधा दो शब्द से मिलकर के बना है। अश्व यानी घोड़ा, गंध यानी महक। ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ों से घोड़े जैसे महक आती है और इसका सेवन करने से शरीर में घोड़े जैसी शक्ति और स्फूर्ति आ जाती है। आयुर्वेद में इसे शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर करने वाले सबसे उत्तम औषधि माना गया है। लेकिन दोस्तों, इसका महत्व सिर्फ सेहत तक सीमित नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में अश्वगंधा का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है। केतु को अध्यात्म, मोक्ष, गुप्त विद्याओं और अचानक मिलने वाले भाग्य का कारक माना जाता है। जब किसी व्यक्ति के कुंडली में केतु का बुरा प्रभाव होता है तो उसे जीवन में अचानक रुकावटें, मानसिक तनाव और नजर दोष का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार अश्वगंधा की जड़ में सकारात्मक ऊर्जा को खींचने और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की एक अद्भुत चुंबकीय क्षमता होती है। यही वजह है कि इसके सही तांत्रिक प्रयोग से हम अपने जीवन के बड़े से बड़े समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस अश्वगंधा को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं अश्वगंधा के प्रयोग। पहला, धन प्राप्ति प्रयोग। दोस्तों, अगर आप लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता है, या फिर व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो अश्वगंधा के ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। यह प्रयोग आपको किसी भी शुक्रवार या फिर पूर्णिमा के दिन शुरू करना है। शुक्रवार की सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद अश्वगंधा की एक साफ जड़ ले, इसे गंगा जल और कच्चे दूध से धो करके शुद्ध कर ले। अब इस जड़ पर थोड़ा सा सिंदूर या फिर कुमकुम लगाए और माँ लक्ष्मी के चरणों में इसे रख दे। वहां बैठ करके माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, मैं एक बार और मंत्र को रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जाप पूरा होने के बाद उस जड़ को एक लाल रेशमी कपड़े में बांध ले और अपनी तिजोरी या फिर धन रखने वाले स्थान पर आप जो इसे रख दे। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार यह उपाय आपकी तिजोरी को एक चुंबकीय केंद्र बना देता है जो धन को अपनी ओर खींचता है। इससे बेवजह के खर्चे रुकते हैं और आय के नए नए स्रोत बनने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपकी दुकान या फिर ऑफिस के ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो बुधवार या फिर शनिवार के दिन अश्वगंधा की जड़ को एक नीले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर, मुख्य द्वार पर या फिर घर के अंदर पर आप जो इसे लटका दे। यह व्यापार में आने वाले हर तरह के वास्तु दोष और नजर दोष को जो दूर करता है, जिससे व्यापार फिर से चमक उठता है। अब दूसरा प्रयोग आइए जानते हैं नजरबंद के लिए। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक किसी की बुरी नजर या फिर ऐश्वर्य के कारण हंसता खेलता परिवार बिखरने लगता है, व्यापार ठप हो जाता है या फिर घर के लोग बीमार रहने लगते हैं। तंत्र में इसे नजर लगना या फिर नजर बंद होना कहते हैं।
दोस्तों अश्वगंधा इससे बचाने का सबसे अचूक हथियार है। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा धरा रखा है या फिर नकारात्मक ऊर्जा का वास है, तो यह उपाय जरूर करें। किसी भी रवि पुष्य नक्षत्र पर या फिर शनिवार के दिन अश्वगंधा की जड़ घर लेकर के आए, इसे धूप दीप दिखा करके शुद्ध कर ले। इसके बाद इसे एक काले कपड़े में लपेट कर अपने घर के मुख्य दरवाजे यानी मेन गेट के पास ठीक उसी ऊपर में बीचों बीच में आप जो इसे बांध दे। दोस्तों यह एक अवैध सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कोई भी बुरी नजर, टोना टोटका या फिर नकारात्मक ऊर्जा इस चौखट को पार करके आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसे ही तंत्र शास्त्र में नजरबंद सुरक्षा कहा जाता है। दोस्तों अगर बच्चों और बड़ों में अगर नजर दोष है तो इसे कैसे बचाएं? अगर घर में कोई भी छोटा बच्चा या फिर बड़ा सदस्य बार बार बीमार हो रहा है और दवाइयां असर नहीं कर पा रही है, तो अश्वगंधा की जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले, इसे तांबे या फिर चांदी के ताबीज में भर करके काले धागे में पिरो करके उस व्यक्ति के गले या फिर दाहिने भुजा पर इसे बांध दे। यह हर तरह की ऊपरी हवा और बुरी नजर से रक्षा करता है। तीसरा है वशीकरण और आकर्षण शक्ति के लिए। दोस्तों तंत्र शास्त्र में अश्वगंधा का उपयोग समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाने, लोगों को प्रभावित करने और अपनी आकर्षण शक्ति को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और आपकी तरह आकर्षित हो, तो यह प्रयोग बहुत ही लाभकारी है। यह प्रयोग आपकी वाणी और व्यक्तित्व में एक गजब का सम्मोहन पैदा करता है। अश्वगंधा की जड़ का चूड़ा, असली चंदन और थोड़ा सा केसर, इन तीनों को मिला करके थोड़े से गंगा जल या फिर गुलाब जल को मिला करके मतलब पीस करके एक लेप बना लीजिए, एक पेस्ट बना लीजिए। इस लेप को किसी छोटे डिब्बे में रख ले और रोज सुबह पूजा करने के बाद अपने माथे पर मतलब आगे चक्र पर इसका तिलक लगाए। तिलक लगाते समय मन ही मन में ईश्वर का ध्यान करें। जब आप इस तिलक को लगाकर किसी जरूरी काम से बाहर जाएंगे, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएंगे या फिर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने के लिए जाएंगे, तो सामने वाले आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। यह आपकी आभा मतलब ऑरा को बेहद सकारात्मक और प्रभावी बना देता है। दोस्तों अब आइए जानते हैं सुख शांति के लिए। आजकल के व्यस्त जीवन में छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़ा होना आम बात हो गई है, लेकिन जब ये झगड़े रोज का नियम बन जाए तो घर की शांति और बरकत दोनों चली जाती है। अश्वगंधा के पास इसका भी एक बहुत ही सुंदर और सरल समाधान है। किसी भी गुरुवार के दिन अश्वगंधा की थोड़ी सी जड़ लाएं, इसे एक पीले कपड़े में रखें, इसके साथ एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का को रखें। इस पोटली को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और घर में शांति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद इस पोटली को अपने बेडरूम में या फिर घर के मंदिर के किसी पवित्र स्थान पर इसे रख दें। दोस्तों यह उपाय घर के सदस्यों के बीचों के जो है मन मुटाव को दूर करता है और आपसी समझ व प्रेम को बढ़ाता है। केतु का शुभ प्रभाव मिलने के कारण घर के सदस्यों का झुकाव अध्यात्म और सही कर्मों की तरफ होने लगता है। जैसे पहले हुआ करता था वैसे फिर सभी काम होने लगता है। दोस्तों तंत्र शास्त्र और टोटके कोई जादू का खेल नहीं है, यह एक विज्ञान है जो ऊर्जा और आपकी श्रद्धा पर काम करता है। इसलिए जब भी आप अश्वगंधा के उपाय करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे जब भी आप कोई उपाय करें तो मन में पूरा विश्वास रखें कि यह काम करेगा। संशय या फिर शक होने पर यह उपाय असर नहीं करेगा, यह काम जो है असर नहीं करेगा। तंत्र और टोटके का सबसे पहला नियम है गोपनीयता। जब आप यह उपाय कर रहे हो तो किसी को इसके बारे में न बताएं और ना ही करते समय कोई आपको टोके। चुपचाप शांत मन से इसे करें। इसके बाद है पवित्रता। उपाय करते समय आपका तन और आपका मन दोनों साफ होना चाहिए। स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही इन विधियों को आजमाएं। इसके बाद है नियत। इन उपायों का प्रयोग हमेशा अपनी भलाई और आत्मरक्षा के लिए करें। कभी भी किसी का बुरा करने या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने की नियत से तांत्रिक प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत नियत से किए गए प्रयोग का उल्टा असर खुद पर ही हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे आयुर्वेद की एक चमत्कारिक जड़ी बूटी अश्वगंधा हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी कितना मददगार है। प्रकृति ने हमें बहुत सी अनमोल चीज दी है,
बस हमें उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी एक या फिर 2 उपाय चुन सकते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें आजमा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान की कृपा से अश्वगंधा के ये पवित्र प्रयोग आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सुरक्षा लेकर के जरूर आएंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, ऐसी ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।